स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में सीखेंगे। देखिए, अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके इमेजेस तो बी में बनेंगे ही, क्योंकि ये फंक्शन है। अगर अब इसके उल्टे के बारे में सोचो, जो सेट बी आपको दिया गया है, ये सेट बी, अगर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके प्री इमेज यहाँ पे होंगे, तो बस उसी फंक्शन को हम लोग ऑन टू बोलेंगे। मीन्स कोई फंक्शन ऑन टू होगा अगर सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं सबके प्री इमेज यहाँ पे होंगे। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन, और सर्जेक्टिव, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी मीन्स कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन ए डोमेन, मतलब सेट बी जो है कोडोमेन है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जो भी है उसका प्री इमेज इसमें है, तो इसका मतलब वो ऑन टू होगा। कम शब्दों में बोलें तो बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे आपके पास ये दो सेट दिए गए हैं, इनका हम नाम रख लेते हैं। मान लो पहला सेट आपका दिया गया है, ये ए सेट है, और इसको मान लेते हैं ये बी सेट है। ये ए टू बी हम कोई फंक्शन एफ डिफाइन करते हैं, इसका नाम एफ है। ठीक है, अब अगर हम अपनी चॉइस से कुछ एलिमेंट्स को इससे लिंक करेंगे, जैसे हम 1 को 4 से जोड़ देते हैं, 5 को 4 से जोड़ देते हैं, 4 को 7 से जोड़ देते हैं, 3 को 2 से जोड़ देते हैं, और इस 2 को हम 0 से जोड़ देते हैं, एलिमेंट 0 से। ठीक है, 2 0 से जुड़ा हुआ है, ये 3 2 से जुड़ा हुआ है, 1 और 5 दोनों ही 4 जुड़े हैं, इधर 4 7 जुड़ा है। अब अगर आप ध्यान दो तो इस सेट जो कोडोमेन है इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इधर है। 4 का प्री इमेज 1 है और 4 का 5 भी है। बाई चांस 4 हैज़ 2 प्री इमेजेस इन द सेट ऑफ डोमेन, 7 हैज़ प्री इमेज 4 इन डोमेन। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ प्री इमेज इन सेट ए, तो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला करेंगे। ठीक है, इस सेट के लिए एक और ख़ास बात है। अब अगर देखो तो अगर हमको इसका रेंज लिखना हो तो रेंज में 0 2 4 7 आ जाएंगे। इसका मतलब ये पूरा जो सेट कोडोमेन दिया है पूरा रेंज हो जाएगा। तो जो भी फंक्शन ऑन टू होगा उसमें कोडोमेन ही रेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसका रेंज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन होगा। रेंज और कोडोमेन उसके बराबर होंगे अगर वो फंक्शन ऑन टू है, मतलब सर्जेक्टिव है। तो अब आप ज़रा इस एग्जांपल को देखिएगा। ये फंक्शन आपको दिया गया है, सेट ए से सेट बी पे दिया गया है। इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 0 7 5 6 7। यहाँ पे हमने 7 को 2 बार रिपीट कर दिया है, इसको हम चेंज करके 8 कर देते हैं, तो ये आपका 8 हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा इनके इमेजेस इसमें दिए गए हैं। फंक्शन तो निश्चित है क्योंकि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज आ रहा है। अच्छा, क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? ध्यान दो, यहाँ पे 7 का इमेज बी है और 5 का इमेज भी बी है। इसका मतलब 7 और 5 अलग अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज आ रहा है, इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है। अब 1 to 1 नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज नहीं हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। अगर वो 1 to 1 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनका सेम इमेज बनेगा। तो अगर सेट ए में 2 या उससे ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हो जिनका सेम इमेज कोडोमेन में बनता है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ज़रा इस एग्जांपल को देखिएगा। ये फंक्शन है सेट पी से सेट क्यू पर डिफाइंड है फंक्शन एफ। ये फंक्शन देखो 1 1 है कि नहीं, 1 to 1, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग इमेज नहीं हैं।
क्योंकि 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका इमेज जो है 2 सेम है, ये 1 1 नहीं है। ज़रा देखो ये ऑन टू है क्या, ऑन टू में था कि कोई भी एलिमेंट सेट क्यू में खाली नहीं बचना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट दिस कोडोमेन मस्ट हैव प्री इमेज इन सेट पी। तो ज़रा देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, हर एक एलिमेंट के यहाँ प्री इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। एक बात और, क्या ये मेनी वन है? ज़रा देखें, यहाँ पे दो एलिमेंट 3 और 4 ऐसे हैं जिनका सेम इमेज यहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 का सेम इमेज आ रहा है, इसका मतलब ये मेनी वन है और ऑन टू भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन ऑन टू बोला करेंगे। अगर ये फंक्शन ऐसा है तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन ऑन टू। मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, इसलिए मेनी वन ऑन टू होगा। एक एग्जांपल आप और देखिए, इस एग्जांपल को देखिएगा। यहाँ पे फंक्शन x टू y डिफाइन है, फंक्शन f है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं a b c d हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। पहले सोचो, क्या ये फंक्शन 1 to 1 है? अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग इमेज, हाँ अलग अलग एलिमेंट्स हैं अलग अलग इमेज है, 1 to 1 है। अच्छा सोचिए, क्या ऑन टू भी है क्या? यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इधर प्री इमेज है, कोई भी इसमें खाली नहीं छूट रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्या मेनी वन है? मेनी वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, इसलिए मेनी वन नहीं है। मेनी वन नहीं है, लेकिन ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। वैसे 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव कहते थे और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव कहते हैं। तो दो जेक्टिव इसमें आ गए ना, इसका मतलब इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है, कहा जाएगा। और मेनी वन तो है नहीं फिलहाल, ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मेनी वन तो है नहीं ये। तो आपका ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए हम लोग इसको चाहें तो कहेंगे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। साथ साथ ये फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। बाइजेक्टिव कह सकते हैं क्योंकि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, इसलिए बाइजेक्टिव, या फिर कह सकते हैं 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू ये आपको हो गया और बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस फंक्शन को ज़रा ध्यान से देखें, ये आपका मेनी वन फंक्शन है। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है d, ये जिसका प्री इमेज यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट आपका कोडोमेन में ऐसा है जो कि b है। ये एलिमेंट आपका ऐसा है, यहाँ पे ये एलिमेंट जिसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, ये आपका मेनी वन है। बट दिस इज नॉट ऑन टू। अच्छा, ऑन टू नहीं है तो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे छूट जाएगा कोडोमेन में, तो जिसका प्री इमेज नहीं है, तो हम इसको इनटू फंक्शन भी कहते हैं। जब कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज यहाँ नहीं है, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनटू फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, ये इनटू भी है, मिनी वन भी है, तो इसको हम चाहें तो मिनी वन इनटू भी कह सकते हैं, मिनी वन इनटू, ठीक है।